अपनों के लिए ममत्व जागे। महिला जागरण का उद्देश्य माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे हैं आपको। पृष्ठ 61 से आइए सुनते हैं। आज हर वर्ग अपने वर्ग को उठाने और आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। साधु वर्ग के सुधार तथा विकास में लगा है। मजदूरों के लिए कोशिश कर रहे हैं। अध्यापकों के संगठन में लग रहे हैं। अछूतों के उद्धार के लिए क्रियाशील होते जा रहे हैं। तब कोई कारण नहीं कि नारियां अपने वर्ग को जगाने, उठाने और आगे बढ़ाने के पीछे रह जाए। समय आ चुका है कि भारत का नारी समाज जागे, अपने स्वरूप, अपनी शक्ति और अपना महत्व पहचाने, अपने कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति जागरूक हों और देश की अवनति अवस्था को बदलने में अपना अंशदान करें। भारत के नारी वर्ग को अपने मस्तिष्क में से अब यह भाव निकाल ही डालना चाहिए कि उसका क्षेत्र केवल चौका चूल्हे और बच्चों के लालन पालन तक ही है, और इतना भर कर देने से उसके कर्तव्य की इत्श्री हो जाती है। अब इसका क्षेत्र घर की चार दीवारी के बाहर समाज, राष्ट्र तथा विश्व तक फैल चुका है। समय की परिस्थितियां और देश की आवश्यकताएं उसे आशा के साथ आमंत्रित कर रही हैं। आशा का समुचित, सक्रिय एवं सार्थक उत्तर देना ही चाहिए। नारियों को समझ लेना चाहिए कि वे राष्ट्र की जननी हैं, नागरिकों की निर्मात्री हैं, केवल मशीन नहीं। और यदि वे अपनी इस यांत्रिकता में संतुष्ट रहकर पिछड़ी अवस्था में ही पड़ी रहीं अथवा युग की पुकार का योग्य उत्तर न दिया गया तो उनकी यह पतितावस्था यहीं पर रुकी रहकर आगे न बढ़ेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत का नारी वर्ग जगे और जगी हुई नारी प्रसुप्त नारियों को जगाए। अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अनेकानेक कार्यक्रमों में से किसी एक दो कार्यक्रम को अपने लिए चुने और कुछ कर दिखाने का संकल्प लेकर व्यक्तिगत तथा सामूहिक संस्था के रूप में कर्तव्य पथ पर निकल पड़े। साथियों, स्त्रियों के सुधार के पुण्य प्रयास में अध्यापकों को भी पूरी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पढ़ी लिखी महिलाओं में अध्यापिकाओं का प्रभावपूर्ण स्थान है। पढ़ी लिखी महिलाओं में अध्यापिकाओं का प्रभावपूर्ण स्थान है। बालिकाओं को पढ़ाने के कारण उनके परिवारों से उनका सहज संपर्क होना स्वाभाविक है। घर का पुरुष वर्ग उनके आने तथा महिलाओं को समझाने में सहज विश्वासी होगा। वह उन्हें इसके सर्वथा योग्य समझेगा और कदाचित उनका विरोध न करेगा। अध्यापकों को अपनी इस विश्वसनीय स्थिति का लाभ उठाना और उसका उपयोग घरों की पिछड़ी नारी के सुधार की दिशा में करना चाहिए। अध्यापकाएं सीधे सीधे अथवा लड़कियों की शिक्षा प्रगति का संदेश लेकर घरों में जाकर महिलाओं से संपर्क स्थापित कर सकती हैं। घर में पहुंचकर उन्हें चाहिए कि वे महिलाओं को शिक्षा का महत्व बताएं
और उन महिलाओं को, लड़कियों को पाठशाला भेजने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करें जिन्होंने अभी उन्हें पढ़ने नहीं भेजा है। आर्थिक असुविधा वाले घरों में वे फीस की माफ़ी तथा पुस्तक, कापियों अथवा अन्य शिक्षा सामग्री की सुविधा का आश्वासन दे सकती हैं। यदि आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यापकों को घरों से लड़कियों को लाने पहुंचाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। उनके इस निश्चल सेवा भाव से गृहिणियों पर बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका उनमें विश्वास बढ़ेगा और लड़कियों को बाहर निकालने में संकोच करने वाली महिलाएं उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाएंगी। लड़कियों की संख्या वृद्धि से यदि उनके मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थान रिक्त न रह जाएं, तो अध्यापकों को चाहिए कि वे अतिरिक्त समय में व्यक्तिगत पाठशालाएं आरंभ कर दें और यदि उनके स्वयं पढ़ाने में किसी प्रकार के निषेध की बाधा हो तो वे अध्यापन के लिए सेवानिवृत्त अध्यापिकाओं अथवा अनुकूल स्तर की छात्राओं को प्रेरित कर सकती हैं। शायद ही कोई निवृत्त अध्यापिका अथवा छात्रा ऐसी हो जो इस सत्कार के लिए इनकार कर दे। अध्यापकों को चाहिए कि स्कूलों में छात्राओं को इस ढंग से विकसित तथा ऐसी कार्यदक्ष बनाएं जो घर के लिए उपयोगी होने के साथ साथ वातावरण में स्पष्टतया अपनी छाप डाल सकें और घर की महिलाओं को यह सोचने के लिए मार्ग दे सकें कि उनकी बच्चियां स्कूलों में अधिक से अधिक विकास पाती हुई अच्छी दिशा में बढ़ रही हैं। इस प्रभाव के लिए लड़कियों को अच्छे अच्छे गीतों तथा कविताओं एवं प्रार्थनाओं का अभ्यास कराया जा सकता है। उन्हें ऐसी कहानियाँ, प्रसंग, प्रकरण तथा संस्मरण याद कराए जा सकते हैं जो वे समय समय पर अपनी माताओं, दादियों तथा अन्य अभिभावकों को सुना सकती हैं। स्कूल में लड़कियों को शालीनता, शीतलता के गुण विकसित करने के लिए उपयोगी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्रम चलाया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में गायन से लेकर एकांगी नाटक तक हो सकते हैं जिनकी चरित्र नायिकाएं सीता, सावित्री, दमयंती, गार्गी, अपाला आदि पौराणिक स्त्री रत्न अथवा झांसी की रानी, पद्मावती अथवा अन्य ऐतिहासिक महिलाएं रहनी चाहिए। लड़कियों को न केवल घरों में अपने अभिभावकों को रामायण, गीता अथवा महाभारत आदि सद्ग्रंथ सुनाने की ही प्रेरणा दी जाए, वरन उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित किया जाए कि वे अभिभावकों को साक्षर बनाने का भी प्रयत्न करें। स्वच्छता, सफाई तथा व्यवस्था की शिक्षा लड़कियों को इस सीमा तक ही दी जानी चाहिए कि वह उनका संस्कार बन जाए, जिसे घर में मूर्तिमान कर वे उसका कायाकल्प कर सकें। घर का वातावरण उन्नत हो जाने से महिलाओं के मन में विकास के अंकुर जमने लगेंगे। स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापकों को छात्राओं की ओर विशेष ध्यान देते हुए समय समय पर घरों में जाकर अभिभावकों में भी पढ़ने लिखने का तथा अपना विकास करने की उत्सुकता जगाते रहना चाहिए। किंतु वे अध्यापकाएं जो सेवानिवृत्त हैं, विशेष तौर से पारिवारिक महिलाओं में कार्य करने के लिए जाएं, उन्हें चाहिए कि जब तक किसी क्षेत्र में किसी
प्रौढ़ महिला पाठशाला की स्थापना न हो जाए तब तक समय समय पर सुविधानुसार घर घर जाकर महिलाओं को साक्षर बनाने का प्रयत्न करते रहें। यदि इस कार्य में उन्हें अपने दिन का अधिकांश भाग लगाना पड़े तो लगाएं, क्योंकि उनके जीवन में वह समय उससे भी अधिक सार्थक होगा जिस समय वे पाठशालाओं में पढ़ती थीं। उस अध्यापन से उन्हें जीवन यापन की सुविधा मिली। इस अध्यापन से उनकी आत्मा को सच्चा सुख मिलेगा। अच्छा हो कि सेवानिवृत्त अध्यापिकाएं शिक्षा सामग्री के लिए महिलाओं को अपने घर पर ही निर्भर न रखें। वे एक झोले में स्लेट, पेंसिल, कागज, किताबें आदि आवश्यक उपादान स्वयं ही लेकर जाएं। इससे महिलाओं को सामान के अभाव का बहाना न मिल सकेगा। इसमें हो सकता है कि उन्हें अपना कुछ व्यय करना पड़े, उस व्यय को वे अवश्य करें। उनकी कमाई का वह पैसा हर दृष्टिकोण से बड़ा ही सार्थक तथा भाग्यवान माना जाएगा। और यदि ऐसा कर सकने में व्यवस्था ही हो तो वे उदार व्यक्तियों, समाज सेवियों तथा सुधार संस्थाओं से उसकी व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। कदाचित ही कोई ऐसा भागा व्यक्ति अथवा संस्था हो जो इस सत्कार में उनकी यथासाध्य सहायता न कर सके। मित्रों, सेवा निवृत्त अध्यापिकाएं अपेक्षाकृत अधिक वयोवृद्ध तथा अनुभवी होंगी। उनके प्रचार तथा प्रेरणा का बड़ा ही लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। वे गांव बस्तियों में घूम घूम कर योगनियों की तरह शिक्षा का अलख जगाएं और अपना शेष जीवन इसी कार्य में समर्पित कर दें। इस सत्कार में लगे रहने से उनका मन, शरीर तथा आत्मा तो उन्नत होगी ही, उनकी विद्या ताजी बनी रहेगी और योग्यता बढ़ेगी। संसार में विद्या दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं कहा गया। निवृत्त अध्यापकों को इस दान का पुण्य प्राप्त करना ही चाहिए। मित्रों, निवृत्त अध्यापकाएं आगे बढ़ें और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर महिलाओं को शिक्षा का लाभ बतलाएं और एक एक पर 100 बार प्रयत्न कर अनेक को एकत्रित कर महिलाओं की प्रौढ़, सायं अथवा अवकाश के अनुसार प्रातःकालीन पाठशाला स्थापित करें। उन्हें स्वयं पढ़ाएं, स्वयं प्रबंध करें और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। यदि कोई एक निवृत्त अध्यापिका किसी क्षेत्र में एक भी प्रौढ़ पाठशाला स्थापित कर सकी तो मानो उसने अपना स्थायी स्मारक समय की छाती पर छोड़ दिया, जो कि उसे न केवल इसी लोक में हर्षित करेगा वरन परलोक में भी सुख का संपादन करेगा। ओम। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए चिंतन मनन करते रहिए। ओम शांति।